मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की नई नीति के विरोध में 2 मार्च से प्रस्तावित बस ऑपरेटरों की हड़ताल शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद वापस ले ली गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टैक्स बढ़ोतरी से जुड़े हालिया दोनों नोटिफिकेशन फिलहाल होल्ड कर दिए गए हैं। अब संशोधन के बाद ही इन्हें दोबारा जारी किया जाएगा। साथ ही परिवहन नीति में बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मांगों को शामिल कर आवश्यक बदलाव करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण अंचल तक यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस दिशा में सरकार आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में ये कहना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल हम लोग कर रहे थे तो 24/12/25 को जो राजपत्र का प्रकाशन हुआ था नियमों में संशोधन का, तो उसमें ये पूरा राष्ट्रीयकरण करना चाह रहे थे। हमारे सारे परमिट रद्द हो जाते और उनके कंपनियों के नाम पे परमिट हो जाते और फिर हमारा मिसयूज करते वो। पहला तो ये था 24/12 का, दूसरा 29/1/26 में उन्होंने ये टेम्परेरी परमिट और कुछ में टैक्स में वृद्धि कर दी थी। 12% की जगह 18% कर दिया था। परिचालक सीट का टैक्स जोड़ दिया था, जबकि स्टेज के परमिट में बगैर परिचालक की गाड़ी नहीं चलती। तो ये 2 समस्याएं थी मैन। तो उसके संबंध में हम लोगों ने बैठक की थी 22 तारीख को। पूरे प्रदेश से 55 जिलों के बस मालिक प्रतिनिधि आए थे और निर्णय लिया गया था कि भाई इसके विरुद्ध में हड़ताल 2 मार्च से करेंगे। तो परसों रात में यानी कि 27 तारीख को परिवहन सचिव का फ़ोन आया 11 बजे रात को। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, 20 प्रतिनिधियों को लेके कल शाम को 5 बजे तक भोपाल आ जाएं। तो मैं भोपाल पहुंचा 5 बजे लेके, और मुख्यमंत्री जी थे दिल्ली में। सीएम से क्या कुछ बात बनी है? तो पीएम से चर्चा हुई, उनको बताया गया स्थिति, वस्तु स्थिति। ये सरकार की नीति जो है ये परिवहन सुगम सेवा देना नहीं है, हम लोगों को प्रसारित करना है। ये राष्ट्रीयकरण करके और अपने अंडर में हम लोगों को करना चाहते हैं, जो कि बस मालिकों को मंजूर नहीं है। तो दूसरा ये रकम मुद्दा कि जो 29/1 का जो राजपत्र है जो लागू किया है टैक्स का, उसको वापस लिया जाए और इसको वापस लिया जाए। अब सरकार से क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों को? तो माननीय मंत्री जी के समझ में आया कि भाई ये बस ऑपरेटरों को वाकई गुमराह किया जा रहा है और मुझे भी किया जा रहा है। तो वही सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होना देंगे हम। तो ये दोनों राजपत्रों ने नष्ट करने का निर्देश दिया परिवहन सचिव को और बोले कि आइंदा कोई भी कानून बनता है तो बस मालिकों की बैठक बुलाई जाए, उनसे समझा जाए। और उनकी मेन मंशा ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बस सेवा उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको प्रस्ताव रखा कि मध्य प्रदेश के सारे आरटीओ से आप निरीक्षण करा लें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, तो हम लोग शहर से वहाँ गाड़ी चलाने को तैयार होंगे। और जहाँ घाटे में चलती हैं तो वहाँ शासन सब्सिडी दे तो यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलती जाए। तो बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तरीके से समझा और हमारी मांगों को उन्होंने माना। हम हृदय से उनका आभार प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों को मानकर और ये होली के पर्व पर ये जो हड़ताल होने जा रही थी तो उसको रद्द कराया। यात्रियों को जो असुविधा हो रही थी तो उससे उन्होंने निजात दिलाई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं।